हेलो साथियों, मैं डॉक्टर हरीश चंद्रा ग्लोबल लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। साथियों, आज मैं जिस टॉपिक पर अपना वीडियो बनाने वाला हूं, खासकर ये आपने देखा होगा पूरे विश्व के अंदर बच्चे वास्तव में विश्व का भविष्य हैं। हर देश जो विकास करता है उसकी विकास की जड़ें खासकर देखा जाता है उनके बच्चों में ही मतलब जन्मजात होती हैं और कुछ ऑक्युपाइड होती हैं, जो कि समाज में जैसा एनवायरनमेंट होता है बच्चे वैसे सीखते हैं वैसे बनते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि आपने दुनिया में देखा होगा, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे आइंस्टीन हो, और चाहे भारत के जितने बड़े वैज्ञानिक हों, जितने भी बड़े वैज्ञानिक दुनिया के हुए हों, चाहे वो जगदीश चंद्र बसु हों, और चाहे भीष्म शाहिनी जैसे बड़े साहित्यकार हों, और चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे नेता हों, चाहे APJ अब्दुल कलाम ऐसे नेता हों, आपने देखा होगा इनका भविष्य, खासकर इनका भविष्य इनके बचपन के आधार पर डिपेंड किया। यानी कि इन लोगों ने कैसे सपने बुने। आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर खासकर आइंस्टीन एक बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक आविष्कार किया दुनिया के अंदर कि उन्होंने कहा कि इस धरती पर सबसे बड़ा अगर वैज्ञानिक खोज है तो हमारी इमेजिनेशन है। यानी हमारा माइंड इमेजिनेशन करना जानता है, वो कल्पना करना जानता है, और हमारा माइंड जिस तरह की कल्पनाएं करता है उसी तरीका का भविष्य में बच्चे बनते हैं। तो आज हम एक सोसाइटी में आए दिल्ली में, खासकर दिल्ली का ये सागरपुर है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क है, आप देख रहे होंगे, मैं पार्क दिखाऊंगा। ये हमारे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं और ये एक बहुत बड़ा ये पार्क है, ये सागरपुर का पार्क है, यहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो इन्हीं पार्कों से मैं कुछ बच्चे लाया हूँ, आज इन्हीं पार्कों से कुछ बच्चे लाया हूँ। और ये बच्चे क्या खेल रहे थे, बच्चे आप लोग जरा बताएंगे? हम घर घर खेल रहे थे, घर घर का खेल खेल रहे थे। तो फिर हमने इनको समझाने की कोशिश किया कि अगर आप लोगों तो बनना क्या था, आपको क्या बनना? इंडियन आर्मी में जाना है। आपको क्या बनना है? मेरे को IAS बनना है। और आपको? मेरे को वकील बनना है। इनको वकील बनना है। और आपको? डॉक्टर बनना है। नाम बताएंगे आपका क्या है? मेरा नाम कनिष्का है। क्या बनना है? वकील बनना है। आपका? मेरा नाम वंशिका कनौजिया है, मेरे को IAS बनना है। IAS बनना है वंशिका। आपको? मेरा नाम जानवी कनौजिया है, मुझे इंडियन आर्मी में जाना है। और आपको? मेरा नाम भाविका है। हाँ। मेरे को डॉक्टर बनना है। तो मैं इनको देखा कि ये पहले कौन सा खेल खेल रहे थे, आप लोग जरा दिखाना जरा इधर। ये इनका सामान बहुत सारा रखा हुआ है। ये पहले कौन सा खेल खेल रहे थे आप लोग? पहले घर घर खेल रहे थे, लेकिन हम खाना बना रहे थे। हाँ, तो जब आपसे हमने बातें की कि जब हमने बातें की कि APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात बताया आपको, और बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बारे में बताया, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में बताया, तो आपका फिर मन क्या किया? आप कौन सा खेल खेलेंगे? आप हम खेलेंगे वकील बनने वाला खेल खेलेंगे। यानी कि बच्चों को देखो तुरंत अकल आ गई कि जैसा हम खेल खेलेंगे बचपन में वैसे हमारे अंदर हैबिट्स डेवलप होंगी, वैसी हमारे अंदर आदतें डेवलप होंगी, और वैसा ही हमारा माइंड इमेजिनेशन करेगा। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिला, तो उसने अक्सर बताया, उसने कहा कि बचपन में मैं हमेशा ये इमेजिनेशन करता था कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि उसके पिता बैंक में थे। तो बैंक में वो गया और उसने देखा कि बहुत सारा स्टॉक पैसे का लगा हुआ है, तो उसने देखा कि मैं भी बड़ा पैसे वाला बनूंगा। और बाद में अब वो उनकी उम्र काफी हो गई है, तो मैंने उनसे पूछा जाकर के, तो बाद में वास्तव में बड़े बिजनेसमैन है। तो मैंने देखा कि आपके अंदर वो सपने कहाँ से आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने बचपन में ही अपने पिता के बैंक गया था और वहां बहुत सारा पैसा देख लिया था, तो मेरे दिमाग में एक इमेजिनेशन बन गई थी कि मैं वैसे ही सपने बनने लगे। यानी कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, एक हमारा कॉन्शियस माइंड है जो हमेशा काम करता रहता है, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड जो वास्तव में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। उसको जो भी सपने आप दिखाते हैं वो अंदर ही अंदर एक क्रिया करता रहता है। तो इन बच्चों को जब मिला और ये पार्क में मैंने जब दिखाया बच्चों से, तो बच्चों को लाया, तो मैं इनको मिला। आपका नाम क्या है? वंशिका। आप कैसा खेल खेलेंगी? अगर आप? मैं आज से IAS वाला खेल IAS बनने वाला कहते हैं। मैं आज मैंने इनसे पूछा कि दिल्ली में, अभी हम इनसे पूछेंगे दिल्ली में क्या क्या समस्या है। और आप कौन सा खेल खेलेंगे आज के बाद? इंडियन आर्मी वाला खेल खेलेंगे। गुड। और आप कौन सा खेल खेलोगे? डॉक्टर बनने वाला खेल खेलेंगे। अच्छा, आप देखें कि जैसे अब आप बनना चाह रहे हो, क्या बनना चाह रहे हो? वकील बनना चाह रहे हो। आप क्या बनना चाह रहे हो? IAS। आप बनना चाह रहे हो? इंडियन आर्मी। आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। अब इनसे मैं पूछूंगा कि वास्तव में दिल्ली की समस्याएं क्या हैं। इनका मैं अभी 1 घंटा मैं इनके साथ रहा, 1 घंटा इनके साथ बिताया, और इनका धीरे धीरे इनका नजरिया मैंने चेंज करने की, चेंज नहीं कहेंगे इनको, मतलब सच्चाई बताई। जब सच्चाई बताई तो हमने कहा कि जो APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे बाराक ओबामा हो,
और चाहे जॉर्ज वाशिंगटन हो, चाहे भारत के जितने प्रधानमंत्री नेहरू से लगाकर मोदी तक बने, उनके बारे में बात बताई, और खासकर बड़े बड़े वकीलों के बारे में बताया, अपने बारे में थोड़ा बताया कि मैं भी बचपन में प्रोफेसर बनने का और आईएएस बनने का सपना देखता रहता था और खेल खेलता रहता था। तो इन बच्चों का नजरिया थोड़ा बदला और कह रहे हैं कि अब इनको हम देख रहे हैं कि दिल्ली में, अगर आप लोग दिल्ली में ही रहते हो, लेकिन हो प्रॉपर गांव से, आप लोग गांव से दिल्ली आए, आप लोग, इनके पापा मम्मी अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग बिजनेस करते हैं, अपना छोटे छोटे काम करते हैं। अब इन बच्चों के अंदर एक बड़े सपने आ गए। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि दिल्ली में बड़ी समस्याएं क्या हैं, क्या बताओगे आप? जैसे कि जी, क्या क्या समस्याएं हैं दिल्ली में? क्या समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है? जैसे जल की कमी है, जल की कमी है, और बिजली की समस्या है, और एजुकेशन की, पढ़ाई की समस्या है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूल नहीं है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी बहुत जो हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं, जहां पर उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप किया जा सके, जिनका उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जा सके। यानी उनके अंदर बस वही डेवलप की जाती है कि तुम बड़े होकर के नौकरी करोगे, तुम्हारी शादी होगी, इस तरह का कल्चर बताया जाता है। लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता है कि सूरज का निर्माण कैसे हुआ होगा। क्या आप लोग को बताया जाता है कभी स्कूलों में? नहीं। चंद्रमा कैसे बना? नहीं। पानी कहाँ से बना? नहीं। हवाएं क्यों चलती हैं? नहीं। पृथ्वी क्यों घूमती है? नहीं। ये दुनिया में ग्रह कैसे सारे बने? ये कभी नहीं बताया जाता है। तो अगर हम विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, हमें चाहते हैं कि दुनिया पूरी डेवलप्ड हो जाए और भारत विश्व गुरु बने, तो इस टाइप के बच्चों को अगर ये नहीं सिखाया जाएगा, इनको ज्योग्राफी नहीं बताई जाएगी, इनको साइंस नहीं बताई जाएगी, इनको दुनिया का निर्माण करना नहीं सिखाया जाएगा। क्या आपको पता है समुद्र कैसे बना? नहीं। ये चीजें बच्चों को नहीं सिखाई जा रही। जबकि मुझे लगता है कि अगर इनको विज्ञान भवन ले जाया जाए, क्या आपको टूर पे ले जाया जाता है विज्ञान भवन घुमाने या म्यूजियम घुमाने, दिल्ली के इंडिया गेट घुमाने, इस तरह मतलब इंडिया गेट घुमाया गया, कह रहे बच्चे कि इंडिया गेट घुमाया गया। लेकिन मुझे लगता है कि इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे डेवलप हो। आप लोग, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप सब लोग अपने बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें। अच्छा, भारतीय संविधान के बारे में आप जानते हैं? भारतीय संविधान क्या है? अब देखिए, इनको भारतीय संविधान के बारे में भी नहीं पता है। भारत में कानून है, एक नियम, जैसे आपने घर देखा होगा, घर में एक नियम होता है, वैसे देश का भी एक नियम है, और उस देश का नियम कहाँ लिखा हुआ है? भारतीय संविधान में। तो अगर भारतीय संविधान के बारे में बच्चों को नहीं बताया जाएगा, जबकि क्लास, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 6D। ये क्लास 6 में पढ़ती हैं। आप किस क्लास में पढ़ती? 6 में पढ़ती हैं। और आप किस क्लास में? 6 में पढ़ती हैं। और आप? 3rd में पढ़ती हैं। यानी कि इनके साथ मैं देखा कि भारत के बच्चों का डेवलपमेंट किस तरह किया जा रहा है। यानी कि इनको ये नहीं मालूम है कि चंद्रमा कैसे बना, इनको पृथ्वी कैसे बनी, तूफान क्यों आते हैं, धूप क्यों निकलती है, छांव क्यों होती है, ये बातें पता है आपको? नहीं मालूम है। ये तो पता होगा कि गेहूं कैसे, आटा कैसे बनता है। कैसे? पहले गेहूं उगाया जाता है, फिर वो अब देखिए, इनको क्यों पता है ये बात? हाँ, फिर वो गेहूं की फसल होती है, फिर वो गेहूं को लाते हैं जी, फिर वो मतलब राशन वाली दुकान पे पहुंचाते हैं, फिर हम राशन लाते हैं वहाँ से जी, फिर हम उसको साफ करते हैं। फिर हम लेकिन बहुत सारे बच्चों को भारत में ये भी नहीं मालूम कि गेहूं कहाँ होता है, पेड़ के ऊपर होता है या पेड़ के नीचे होता है, या ये ऊपर होता है, ठीक है ना। अच्छा, आपको ये बताएं कि आपकी कुछ चीजें बताएं, जैसे साबुन दाना, आपने देखा साबुन दाना कहाँ होता है? साबुन दाना ये तो नहीं पता, लेकिन ये नहीं पता है, ठीक है। सरसों तेल जो आता है, कैसे आता है तेल? उसे बोए जाते हैं, सरसों बोया जाता है। क्योंकि ये बच्चे किसान के बच्चे, मैंने बैकग्राउंड पता किया, ये गांव से हैं, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के ही बच्चे हैं, मलिहाबाद क्षेत्र के बच्चे हैं। और खासकर मैं यहाँ आया, यहाँ मेरा बचपन बीता है, मेरे मामा का घर है इधर, तो मैं यहाँ आया था, तो मैं पार्क में कुछ और बच्चे लाया, कुछ मेरे मामा के परिवार के बच्चे हैं, तो मैं लाया और मैं इनके से बात कर रहा हूँ कि खासकर आजकल के बच्चे दूध पी रहे हैं, तो उनको ये नहीं मालूम है कि दूध कैसे मिलता है। कोई बताएगा दूध कैसे मिलता है? हाँ, आपने गांव में जानवरों को देखा होगा, भैंस दूध, गाय दूध देती है, लेकिन कई जगह मैंने पूछा तो उनको ये नहीं मालूम, उनको लगता है कि दूध खाली कहाँ मदर डेयरी पर मिलता है। तो इस तरह का जो वैज्ञानिक डेवलपमेंट है, जो आर्गुमेंटेटिव नॉलेज है, जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअलिज्म है, मैं चाहता हूं कि भारत के बच्चों में ये डेवलप की जाए। भारत में सिर्फ ये ना कहा जाए कि नहीं उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए उसको पता है पहले से ही। किस्मत बनती कैसे है? किस्मत कुछ नहीं होती, ये बनती है हमारे विचारों से। हम जब अच्छे सपने देखते हैं, और सपने कहाँ से बनते हैं? जब हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होता, और एनवायरनमेंट चेंज होता है हमारे टीचर से, हमारे टीवी चैनल से। अब टीवी चैनल में ही पाखंड दिखाया जाएगा, मतलब ढोंग दिखाया जाएगा, तो फिर ये देश के बच्चे छोटे छोटे कैसे समझेंगे? आखिर मतलब इनका वैज्ञानिक एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा, इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे डेवलप होगा?
ये भी नहीं मालूम है आप लोग को नदियां कैसे बनती हैं, कहाँ से आई, नहीं मालूम है। तो आप लोग को अब अगर खेल खेलेंगे तो किस किस टाइप के खेल खेलेंगे? इंडियन आर्मी वाला, मैं ये देखो, ये वकील बनने वाला खेल खेलेंगे, ये डॉक्टर बनने वाला खेल खेलेंगे, इंडियन आर्मी वाला, और ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे, IAS बनने वाला खेल खेलेंगे। मैंने यहाँ से तय कर लिया कि आज के बाद खिलौने नहीं खिलौने खेलोगी, लेकिन कैसे? ये पहले कौन सा खेल खेल रहे थे आप लोग? घर वाला की दुल्हन कैसे जाती है, मतलब देखो लड़कियां हैं तो इनको कैसे इनको बिल्डअप किया जाता है, खासकर उन घरों में जो घर बहुत हम्बल बैकग्राउंड के होते हैं, उनको घर में यही सिखाया जाता है कि तुम बेटी हो और तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, तुम घर बसाओगी। तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है, वही टाइप के खिलौने लाते हैं कि चक्कियां पीस रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, दुल्हन बन रहे हैं, यानी वो खिलौने। अब इसमें देखिए क्लास कैसे नजर आ रहा, यानी इस विश्व के अंदर वो बच्चे, जिन बच्चों को वैज्ञानिक प्रयोगशाला में ये सिखाया जाता है कि सूरज कैसे बना, चंद्रमा कैसे बना, रासायनिक प्रक्रिया कैसे होती है, सूर्य में संलयन क्रिया कैसे होती है, कोशिकाएं कैसे डेवलप होती हैं, मनुष्य कैसे डेवलप हुआ, जीव कैसे डेवलप हुए इस धरती पर, वो सिखाया जाता है। लेकिन एक वर्ग है जिन बच्चों को सिंपल सी बातें बताई जाती हैं कि आप घर घर खेलो और आपकी शादी हो जाएगी, अब चले जाओ, यानी डेवलपमेंट कैसे होगा। और आपने देखा होगा जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जिनको कहा जाता, यूरोप और अमेरिका के कंट्री, क्या इन बच्चों को वही सिखाया जाता होगा? लेकिन हमारे भारत के बच्चों को क्या सिखाया जा रहा? तो क्या वास्तव में हम विश्व गुरु बन पाएंगे? क्या भारत में हम विश्व में अपना पहचान बना पाएंगे? ये बड़ा चैलेंज है। ये वीडियो के माध्यम से जो लोग वीडियो सुने और उसमें अपने बच्चों को ये कहें कि वो किस टाइप का खेल खेल रहे हैं, इस पर नजर रखें, किस टाइप का लिटरेचर पढ़ रहे हैं, किस टाइप की न्यूज पढ़ रहे हैं, किस टाइप के वो सीन देख रहे हैं, किस टाइप के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और स्कूलों में टीचर किस टाइप की शिक्षा दे रहे हैं, उनको बड़े सपने दिखा रहे हैं या उनको डराया जा रहा है। कहते हैं कि बच्चे का जो माइंड होता है बहुत मासूम होता है, बहुत कोमल होता है, एक फूल की तरह। अगर उसको बड़े सपने दिखाए जाएंगे तो आगे चलने वाला, आगे चलकर कैसे रहते। जैसे मैं हिटलर की बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो हिटलर एक बड़ा पेंटर बनना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसको पेंटर बनने नहीं दिया, उसको गुस्सा आया और आने वाले समय में वो नई नई कहानियां पढ़ता रहा और बड़ा हिंसक बना, और उसने क्या किया, 60 लाख यहूदियों का कत्ल करवा देता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि बच्चों की नर्चरिंग कैसे हो रही है। हम भाइयों, बहनों, माताओं और खासकर शिक्षकों से ये प्रार्थना करते हैं कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट करें और बच्चों के अंदर एक ऐसा वैज्ञानिक एप्टीट्यूड डेवलप करें, नजरिया डेवलप करें, परसेप्शन डेवलप करें कि वो दुनिया की हर चीजों को साइंटिफिक तरीके से देखें। जिसे सुकरात एक बड़ा दार्शनिक हुआ यूनान का, उसने सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाया कि दुनिया में पृथ्वी कैसे बनी, चंद्रमा कैसे बना, तूफान क्यों आते हैं, बिजली क्यों कड़कती है। गैलीलियो आया, या फिर उसने दूरबीन का आविष्कार किया कोपरनिकस के माध्यम से, तो उसने कैसे कहा कि पृथ्वी गोल है। वहां पर जो चर्च के लोग थे उन लोगों ने किस तरह कहा कि ये गलत है, मतलब कि गैलीलियो ने कहा पृथ्वी गोल है, तो चर्च के पादरियों ने कहा कि इसको सजा दो, इसको मौत की सजा दो, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। इस तरह एडिसन, खासकर आपने जानते होंगे, एडिसन बल्ब का आविष्कार किया। इस तरह से लाइट का आविष्कार करने वाले, यानी दुनिया में जिन बच्चों का नर्चरिंग अच्छी हुई, जिन बच्चों की स्कूलिंग अच्छी हुई, जिन बच्चों के आसपास स्कूल अगर अच्छे नहीं भी जा पाते हैं तो बच्चों के माता पिता अच्छे हैं, तो उन बच्चों का जो डेवलपमेंट हुआ और नर्चरिंग अच्छी हुई, वो बच्चे हाईएस्ट पोस्ट पर गए और देश का प्रशासन संभालते हैं। और एक बच्चे वो होते हैं जो बाद में अपने माइंड को रचनात्मक नहीं बना पाते, सकारात्मक नहीं बना पाते हैं। वो बच्चे बस क्या होते हैं, बाद में चपरासी बनेंगे, घरेलू बनेंगे, या फिर वो अपराधी भी बनते हैं, क्रिमिनल भी बन जाते हैं। तो मैं आप सबसे वही गुजारिश करता हूं कि जैसा इन बच्चों को प्यारे प्यारे देखा आप लोगों ने, इन बच्चों के माध्यम से हम ये आपको एक सजगता आपके दिमाग में लाना चाहते हैं कि ये बच्चे जिस तरह से ये सोच रहे हैं, अच्छे अच्छे सपने देखना सोच रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बनाना सीख रहे हैं, अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं, इस तरह से मैं चाहता हूं कि हम भी अपने बच्चों को अच्छे सपने दिखाएं और विश्व के निर्माण में, मानवता के निर्माण में उनका जीवन लगे और भारत के निर्माण में उनका जीवन लगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, वैज्ञानिक डेवलपमेंट हो, विश्व गुरु बने भारत सोने की चिड़िया फिर से बने जो बन थी, और भारत में जो डेवलपमेंट होता है वो सही दिशा में हो। यही मेरी इस वीडियो को बनाने की मेरी आशा थी। आप लोग इसको बताइएगा कि इस वीडियो को देख करके कैसा लगा। मैं डॉक्टर हरीश चंद्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, और खासकर मैं जागरूकता के लिए आप लोगों के बीच में वीडियो लाता हूं कि आप लोग इन वीडियो को देखें और देख करके अपने बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करें और अच्छी अच्छी रचनात्मक उनका माइंड डेवलप करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करें, और जिससे कि हमारे भारत का विकास हो पाए और भारत पुनः विश्व गुरु बन पाए। और वीडियो में कमेंट करके बताइए जो कमियां हैं,
और उसमें बताइए। और हमारा मोबाइल नंबर है 9211490304। अगर कोई आपको दिक्कत आदि इस पे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी आपने देखा होगा वीडियो में नीचे ईमेल आईडी भी लिखा है, उसमें ईमेल कर सकते हैं इसमें क्या और सुधार कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आपको भी धन्यवाद।